मैंने आपसे पहले कहा तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ये इदारे, ये मदरसे, इनका खिदमत दीन में बड़ा अहम किरदार रहा है। आज अगर हमारे सरों पर टोपियां सलामत हैं तो इन्हीं मदरसों की देन है। हमारे बच्चों को अगर कलमे याद है ना तो इन्हीं मदारिस की देन है। आज आसानी से अगर मस्जिद का इमाम मिल जाता है तो ये इन्हीं मदरसों की देन है। वरना जिस तेजी के साथ दुश्मनान इस्लाम काम कर रहे हैं और जो मंसूबा बंदी उन्होंने की है, अगर वो अपने मिशन और मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो मस्जिद तो बड़ी बात है, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। मैं अपने तमाम ही मुस्तफ़ा के दीवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने इन इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं, अपने इन इदारों के साथ शाना बशाना खड़े रहें और अपने उलमा को इतना बेनियाज कर दें कि दीन पढ़ाना तुम्हारा काम है, बच्चों के खर्चे उठाना ये हम मेहनत करने वालों का काम है। ये हमारी और आपकी अव्वलीन कोशिश रहनी चाहिए। वरना याद रखिएगा, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन बाप की इज्जत करने वाले नसीब नहीं होंगे, उस दिन माँ को एहतराम से माँ कहने वाले नसीब नहीं होंगे। आप खुद गौर कर लें, अगर सिर्फ असरी तालीम से लोग मुहज्जब होते तो अबू जहल को मुहज्जब होना चाहिए था। अगर असरी तालीम से लोग मुअद्दब होते तो अबू लहब को मुअद्दब होना चाहिए था। उनके पास असरी तालीम थी, दीनी तालीम अबू बकर सिद्दीक के पास है, दीनी तालीम फारूक आजम के पास है, दीनी तालीम उस्मान गनी के पास है। आप इनकी जिंदगी को देखिएगा। हम इस बात के मुखालिफ नहीं कि हमारे बच्चे IAS IPS ना बने। हम चाहते हैं हमारे बच्चे IAS भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए, लेकिन रोना इस बात का है कि जो बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले गए वो एक्स मुस्लिम बन गए। किसी ने कहा मैं खुदा को नहीं मानता, किसी ने कहा मैं कुरान को नहीं मानता, जबकि वो या तो तेरे घर से पैदा होने वाले बच्चे हैं या मेरे घर से पैदा होने वाले बच्चे हैं। कभी जाना हो बाहर तो आप देखिएगा, मोहम्मद अली भाई, जावेद भाई, अजहर भाई, बेंगलोर जाना हुआ, केरला जाना हुआ, स्कूल के बच्चे आए, उन्होंने आकर के ये दर्द दिल रखा कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग आज इस्लाम दुश्मन हो गए हैं। कितनी बेटियां इस्लामी नाम उनके हैं, अब्दुल रहमान की बेटी है, कोई इरफान की बेटी है, कोई अब्दुल रशीद की बेटी है, लेकिन आज उसका दावा यह है मैं खुदा को नहीं मानती हूँ। वो कहने लगा मुझसे, वो भी स्कूल का साइंस का स्टूडेंट था, उसने कहा जनाब ये बताइए ये बीमारी फैलने की वजह क्या है और इसको रोका कैसे जा सकता है। मैंने बहुत दिमाग लगाया तो सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचा, साहिबो अपने बच्चों को 12 घंटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, 1 घंटा कुरान के लिए देते हो, बहुत कम देते हो। मैं कहता हूँ कम से कम 2 घंटे कुरान के लिए दो, और सिर्फ कुरान के लिए नहीं, अपने बच्चों के 15 मिनट सिर्फ तरबियत के लिए आलिम दीन के पास दिया करो। हमारा रवैया ये होता जा रहा है, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो हैं, उन्हें कुत्ता बिल्ली की तालीम तो आती है, लेकिन उन्हें वो तालीम नहीं आती है जो रब ने अपने महबूब के सीने पे उतारा है। वो कुरान हमारी कौम के बच्चों को नहीं आता है। तहकीक कर लीजिए, जाइए आप देख करके आइए, वो बच्चे जिन्होंने दीन छोड़ दिया है, जो खुदा की खुदाई का इनकार कर बैठे हैं, जो नबी की रिसालत से मुंह कर गए हैं, दावा है मेरा वो एक दिन के लिए मदरसा नहीं गए होंगे। काश उन्होंने 8 महीने अगर मदरसे में गुजारे होते तो जान दे देते, लेकिन नबी का दिया हुआ दीन नहीं छोड़ सकते। हमारे बच्चे मदरसे जाए क्यों? दादा ने पहले ही कह दिया था मौलवियों से दूर रहियो,
इनकी सोच बड़ी पुरानी होती है। मैं कहता हूं लिमिट में और औकात में रह के बात कर। खुदा की कसम हम शुक्र अदा करते हैं हमारी सोच पुरानी है, लेकिन 2000 साल पुरानी नहीं, 1400 साल पुरानी है। सिर्फ 1400 साल पुरानी है हमारी सोच, वो है जो हमें नबी ने दिया है। हाँ, तो हमने तो पहले ही कह दिया मौलवियों से दूर रहियो, इनकी सोच पुरानी है। अपनी नस्लें अगर बचानी है ना, नस्लें अगर बचानी है तो याद रखिएगा, एक हाथ में अगर असरी तालीम है ना, तो दूसरे हाथ में मोहम्मदी तालीम होनी चाहिए। ये बता के जा रहा हूं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, खुशी होती है IAS बनो, IPS बनो, हक है तुम्हारा। अब हम भी जानते हैं ये दौर बारूद और बम का नहीं है, अब दौर कलम का आया है। वो कौम आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा, ये भी सोच लीजिएगा। वो कौम आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा। एक बदतमीज शाइस्ता या शगुफ्ता नामी सोशल मीडिया पर आके बकवास करती है। वो कहती है कि मदरसे अपनी कौम को पीछे धकेल रहे हैं, मदरसे अपनी कौम को तबाही में लेकर के जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं चैलेंज करता हूं तमाम बदतमीज बच्चियों और बच्चों को जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, खुदा की कसम जो लाल मदरसों ने दिए थे ना, वो यूनिवर्सिटियों ने नहीं। लिखो मेरी बात और मैं बताने लगा हूं। फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है। हाँ, फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है। अल्लामा किफायत अली काफी मदरसे का लाल है। अशफाकुल्लाह खां मदरसे का बेटा है। हो किधर, हो किधर, मदरसे पीछे धकेल रखे। अगर आपको यकीन ना हो तो तहकीक करके देख लो। कहते मुसलमान नौकरी के चक्कर में फिर रहा है। खुदा की कसम, मुसलमान ने न कल किसी की मुलाजमत की थी, ना आज कर रहा है। और ये तारीख उमर फारूक आजम की दौर की दोहरा रहा हो। हजरत उमर ने कहा था ये कौम जब तक बिजनेस करेगी उस वक्त तक जलील नहीं होगी, जब नौकरियों के चक्कर में पड़ जाएगी तब ये कौम जलील हो जाएगी। गारंटी है मेरी, नौकरियों को ठोकर मारो, तालीम तरक्की के लिए सीखो और खुद बिजनेस करो। खुदा की कसम, तुम गुलामी के लिए नहीं, तुम तो जमाने में हुकूमत करने आए हो, लेकिन मिजाज बन गया गुलामी का। तालीम का मतलब नौकरी नहीं होता है, ये भी बता दो। तालीम का मतलब नौकरी नहीं है। याद रखिए, जब जेब पे कलम होता ना तो IAS भी संभल के बात करता है। जबान अच्छी होती है ना, IPS भी लिमिट में बात करता है। और जब कौम अनपढ़ होती है ना, तो वर्दी पहन के ये लुटिया चोर सिपट्टियां आती हैं और 10-5 हजार यूं ऐट के ले जाती हैं, और हम 5 हजार दे के कहते फ्री में छूट गए। ये जो कीमतें भर रहे हो ना, ये अपनी नादानी की कीमत है। सही बता रहा हूं ये। तो तालीम जो हमें हासिल करनी है ना, नौकरी के लिए नहीं, हुकूमत के लिए। इल्म सीखें हम, उससे नस्लें अच्छी होती हैं, मुआशरा संवरता है। और सबसे बड़ा काम मुआशरे को संवारना है, ये याद रखिएगा। हमारी कौम ने शुक्र रब का कि अपने मदरसों के साथ मजबूती से खड़े, लेकिन रोना भी एक बात का, बुरा ना माने तो कह दूं, कर लेंगे हजम, ना भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता। जावेद भाई ने बुलाया, अगली बार नहीं आएंगे। सच्चाई इतनी है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सुन ले, मैं पहले बता दूं, हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले लोग हैं और हम अकीदे के बड़े पक्के लोग हैं। और ये बरेलवियों की खासियत है, हम वलियों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं, हुजूर के तमाम गुलामों से प्यार करते हैं। ये हमारी पहचान है। मगर आपसे बात करूं, अभी के जो हालात है ना, अभी के हालात ऐसे हैं कि बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। हमारे जलसों में 20-20, 50-50 हजार की भीड़ हो रही है, लेकिन बच्चियों का इर्तिदाद बंद नहीं हो रहा। और फिर लोग कहते हैं मौलवी लोग कर क्या रहे। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं मेरे भाई, ठंडे दिमाग से सोचना। हम बच्चियों की तालीम के भी मुखालिफ नहीं। हम तो एक बात कहते हैं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो।
खातून खाना हो, वो सबा की परी ना हो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये जो बच्चियां मुर्तद होना शुरू हुई है ना, इसमें दो सबब सबसे बड़े। एक तो ऑनलाइन तालीम, और दूसरा स्कूल के ऐबों पे ट्यूशन के नाम पे बांधी जाने वाली पट्टी। इन दो चीजों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी कौम का। ऑनलाइन पढ़ाई ये छोटे फोन पे हो नहीं सकती थी, जाहिर है मल्टीमीडिया फोन चाहिए था, उस पे आजादी मिली। अगर वहां बच्ची बच गई तो ये जो ट्यूशन चले ना, ट्यूशन, हमने बच्चियों को पढ़ाया तो जरूर, लेकिन ये देखने की कोशिश नहीं की कि पढ़ा कौन लगा गए, और जहां पढ़ रही है वहां गैरत वाले बैठे हैं कि बेगैरत बैठे हैं। मैं मानता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, आपकी बच्ची अच्छी होगी, लेकिन आप जानते हो इन इस्लाम दुश्मन ताकतों की स्कीम को। जाओ कभी ट्यूशन देखो तो सही, जो ट्यूशन के रूम होते हैं, जो हाल होते हैं, उनके कंडीशन आप देखिए। सोशल मीडिया पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारी बच्चियां जाती हैं, जानबूझ करके नकाब वाली बच्ची को पहली बात तो नकाब उतरवा दिया जाता है। जब किसी एक बेटी का नकाब उतरता है, थोड़ी देर के लिए पूरी कौम चीख पड़ती है, फला स्कूल में बच्ची का नकाब उतारा गया, उस जगह बच्ची के कपड़े बदलवा दिए गए। मैं कहना चाहता हूं, ये थोड़ी देर के दर्द से कुछ नहीं होगा। क्या कि अच्छा होता कि इस दर्द को हमेशा के लिए दिल पर महसूस किया जाता। एक बच्ची का नकाब उतरता, पूरी कौम को नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है साहिब, ना हमारे उर्सों में कमी आई है, ना हमारे जलसों में कमी आई है। हमारी शादी भी उसी धूमधाम से है, बारातें भी उसी शान से चल रही है। तुम्हें क्यों याद नहीं रहा 8 दिन पहले बेटी का नकाब उतरवा दिया गया? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ कपड़ा उतारा गया है? नहीं, जिस बेटी का नकाब उतारा गया है, सिर्फ नकाब नहीं, इस्लाम की इज्जत उतारी जा रही है। क्यों भूल जाते हो तुम? सिर्फ नकाब कपड़ा नहीं होता है। आपको समझाना चाहता हूं, कपड़े 3 कलर के हो, लाल हरा पीला, लाल हरा सफेद। जब ये कपड़े हो, अलग अलग पट्टियां हो, दुनिया पट्टी कहती है, कपड़ा कहती है। जब एक जगह सिल दिया जाता है तो इसी को तिरंगा कहा जाता है, यही मुल्क का झंडा बन जाता है। अगर ये अलग अलग था, तुमने फेंका, कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब ये कपड़ा झंडा बन के छत पे लगा, फिर जब गिरा है, तो सिर्फ झंडा नहीं, मुल्क की आबरू का सवाल है, मुल्क की इज्जत का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं, अगर झंडा बन जाए, कुल कौम की और मुल्क की आबरू बन जाता है, और जब यही कपड़ा नकाब बन के बेटी के बदन पे चल जाता है, तो बुर्का सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि ये इस्लाम की हया और इस्लाम की इज्जत का जौहर बन जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की? नकाब उतरा, फर्क पड़ा? नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। ट्यूशन के नाम पे बदतमीजियां, गारंटी है मेरी, जितनी बच्चियां मुर्तद हुई हैं, जाओ जाके चेक करो, उनमें 90 नहीं बल्कि 95% वो बच्चियां हैं जो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। मोहम्मद अली भाई, 95% वो बच्चियां जो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। मेरे भाई, अच्छा लगेगा अगर तेरी बेटी IAS बनेगी, सर ऊंचा होगा तेरा, फख्र करेगा। मैंने पहले ही कहा था तालीम का मुखालिफ नहीं। मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा, उस जिल्लत से, उस जिल्लत से जो बेटी घर छोड़ के, धर्म बदल के गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई, ऐसी जिल्लत से घर में बेटी का जाहिल रहना बेहतर है। और हम, हो सकता है कोई मेरी तकरीर पे आने वाले दिनों में कमेंट करके कहे कि ये बेटियों को जाहिल रखने की बात कर रहा है। नहीं, तालीम का सबसे पहला तसव्वुर देता ही इस्लाम है। हम क्यों मना करेंगे? लेकिन आपसे चंद बातें करनी है मुझे, आपसे चंद बातें। हमने ना पैसा कमाया है ना, तो हमने मैरिज हॉल बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए। हमने पैसा कमाया है ना, तो हमने फैक्ट्रियां डाली। हमने पैसा कमाया है ना, तो
तो हमने बिजनेस बढ़ाया है। काश हमने पैसा कमा के कौम की बच्चियों के लिए एक तहजीब और हया वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज बनाया होता। ये हम नहीं करेंगे। बुरा मत मानना, हमारी कौम ने पूरी जिंदगी मजारों के पत्थर चमकाए। मजार ठीक है, बुजुर्गों के मजारात भाई से बरकत है, मगर आपसे मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये सारे उलमा बैठे, इनकी मौजूदगी में मैं कह रहा हूं, गुंबद कितनी भी कीमती बना लो, गारंटी नहीं है उससे मजार वाला राजी हो जाए। जितना चाहो कीमती गुंबद बना लो, जितना चाहो महंगा कलश चढ़वा दो उस पे, शायद उससे मजार वाला राजी ना हो। बेटियों के लिए हया की जगह तालीम के लिए इदारे कायम करा दो, खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, साथ में मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। हमने बताया ही नहीं, हमने कहा ही नहीं कभी तालीम पे फोकस करें। 70 साल की भूल है हमारी ये, 70 साल हमने ये गुमनामी में काट दिए और यही सोच के जीते रहे, भाई कट रही है बस अपनी तो क्या है। आज सर पे आ गई है तो अकल लगी है। खुदारा आप मज़ारात पे हाजिरी दें, मज़ारात पे आप जाएं, ये अपनी जगह है, लेकिन अब जरूरत है कौम को, बच्चियों को एक ऐसे इदारे की हर इलाके में जहां बेटी की तालीम भी दुरुस्त रहे और उसकी इज्जत भी महफूज रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना याद रखना आज मेरे घर आग लगी है, कल आपके घर लगेगी, आज आपके घर लगी है, यही आग सुलगते सुलगते मेरे घर भी आनी है, मेरे घर भी आनी है। कितना जिगरा हो गया बच्चियों के अंदर के वो जहन्नम जाके खरीद रही है। जिनकी बच्चियों को दोज़ख पढ़ाया गया था, आज वो भूल गई दोज़ख का अज़ाब क्या है। तो बाप कहता मौलवी जिम्मेदार है, नहीं जी, मौलवी का काम कहना होता है, अमल कराना हम सब की अपने घर की जिम्मेदारी होती है। और एक वजह और है, घर की और बेटियों की इज्जत की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ भाई का भी है। या तो भाई बहन से यह सौदा कर चुका है कि तू मेरे ऐबों पे पर्दा डाल, मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालूंगा, या फिर भाई इतने नशेड़ी हो गए हैं कि वो शराब और नशे और नींद की गोलियों में धुत होके सोते रहते हैं। बहन रात के 3 बजे कहां फोन कर रही है किसी को मतलब नहीं होता है। और ये जो मुसलमानों ने लगा रखा ना, ये बॉयफ्रेंड मौलवी की सोच पुरानी बोल रहे हो ना, मर के देखो, मर के खुदा की कसम सारे फ्रेंड रह जाएंगे बाहर। अल्लाह कब्र में गिरा के ऐसी सजाएं देगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये सोचे बदल दो अपनी, और बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। ये जो आज भूख लग गई ना कि मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं कि जो कहते हैं मुझे अपने घर के लिए डिग्री होल्डर औरत चाहिए। आप कहेंगे कैसे? होता यूं है कि जब रिश्ता करने जाते हैं ना तो जाके पूछते हैं क्या पढ़ा है बेटी ने। गरीब बाप कहते था मेरी बेटी ने, वो तो फखर से कहता कुरान पढ़ा है, लेकिन ये जाहिल उल्लू का पट्टा कहता बस खाली कुरान पढ़ा है, और क्या पढ़वाना चाहता है, एमए नहीं किया है, बीए नहीं किया है। जब ये कह के रिश्ते टुकराए जाते हैं ना तो फिर मजबूरी हो जाती है हर बाप की बेटी के लिए डिग्री का इंतजाम करना। ये बातें याद रखिएगा जो मैं कह के जा रहा हूं। अक्लमंद वो नहीं है जो अपने बेटे के लिए आईएएस आईपीएस या एमबीबीएस ढूंढ के लाए। अक्लमंद वो है जो अपने घर के लिए कनीज़े फातिमा ज़हरा देख के लाए। हम मुसलमान हैं और शुक्र है रब का, रब ने सबसे ज्यादा इज्जत हमारी बेटियों को अता की है। ये वकार सिर्फ हमारी बेटी का है। कभी नकाब के नाम पे जलील किया गया, कभी पर्दे के नाम पे बेटियों को टारगेट किया गया, कभी तलाक के नाम पे उन्हें बहकाया गया, कभी हलाले के नाम पे उनके ज़हनों को बदलने की कोशिश की गई। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं जो इज्जत इस्लाम ने बेटी को दी है ना, वो आपको दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना हमारी नादानी की बुनियाद पे और हमारे जाहिल होने की बुनियाद पे हो रहा है।
जब किसी ने कहा ना हमारी बच्चियों से, देखा इस्लाम बेटी को चार दीवारी में रखता है, चार दीवारी में रखता है, उसे कैद कर दिया इस्लाम ने, तो बच्ची का जहन बदल जाता। बात तेरी सही है, बात तेरी सही है। खुदा की कसम इस्लाम ने इज्जत बख्शी है नकाब के जरिए, पर्दे के जरिए। मैं तो खुल के ये बात कहता हूँ, अक्सर फ्लाइट वगैरह में सफर रहता है, आप लोग भी चलते होंगे, जो लोग परदेश जिनका आना जाना है उन्होंने भी देखा होगा कि एक फ्लाइट में कुछ भी नहीं तो छोटी से छोटी फ्लाइट में कम से कम 80 से 90 लोग रहते हैं, जो होती हैं 80 से 90, वरना 350, 500, 750 इस तरह से लोग होते हैं। लेकिन उनकी खिदमत करने के लिए कितनी औरतें होती हैं लड़कियां? 4-5 लड़कियां। जर्नी 1 घंटे की, 2 की, 3 की, 4 की, मैं लोकल की बात कर रहा हूं। 4-4, 3-3 घंटे की जर्नी में आप देखिएगा। तुम बात करते हो इस्लाम ने जलील किया, इस्लाम ने पर्दा दे के औरत का वकार घटाया। मैं कहता हूं तुम किस इज्जत की बात करते हो? औरत का हक है कि वो खुद जाकर के अपने सेल्फिश रखे, खुद अपने आप को संभाल सके। तुम इसे आजादी कहते हो। तुमने डिग्री दिलाई, क्या बना कि मेरी बेटी एयरलाइंस में है, मेरी बेटी फला एयरपोर्ट पर है, मेरी बेटी फला एयरपोर्ट पे, चल मैं तेरी कलाई पकड़ के लेके चलता हूँ, मुझे बता तो सकी। तुम ये कहते हो कि इस्लाम ने बेटी को घर के अंदर रख के घर की नौकरानी बना डाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे घर के अंदर या तो 12 मेंबर होंगे, 18 मेंबर होंगे, 20 से ज्यादा किसी घर के अंदर मेंबर नहीं होंगे। उन 20 लोगों के लिए अगर 4 बच्चियां खाना बनाती है तो तुम उन्हें गुलामी कहते हो। क्या कहोगे इन 4 बच्चियों के बारे में जो 250 लोगों के आगे पीछे पानी लेकर के टहल रही है? किसी को पानी की जरूरत है, जा करके पूछ रही है। खुदा की कसम, और बात यहीं तक नहीं रह जाती, तनख्वाह तब दी जाएगी जब कपड़े उनकी मंशा के होंगे, तनख्वाह तब दी जाएगी जब रहन सहन उनके तरीके का होगा। और यह भी तनख्वाह में शामिल होता है कि कोई कुछ भी करे तुम्हें बदतमीज नहीं बोलना है, कोई किसी भी तरह से बात करे तुम्हें उसको राजी रखना है। खुदा की कसम, लानत हो ऐसी दौलत पे, थूकते हैं हम ऐसे पैसे पे जो बेटियों की इज्जत दांव पे लगाने के बाद मिले। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हम खुदा की कसम पैगंबर के मानने वाले हैं, हम फाके तो रह सकते हैं, जिल्लत के टुकड़े कभी नहीं खा सकते। तो भाई अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दे, और अगर शौक है ना पढ़ाने का तो जितना पैसा तुमने ना अपने शौक और नाजायज कामों में खर्च किया ना, ये बताओ हमारे इस इलाके में साल भर में कितने जलसे होते होंगे? इलाके के लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, कुछ है? कितने जलसे हो जाते होंगे भाई? 8-10 हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा, उन जलसों का पैसा गवर्नमेंट से आता कि हम खुद अपनी जेब से करते हैं? बोले डर रहे हैं ना? मत डरो, जिम्मेदार मैं हूं ना अपनी बात का। कहां से करते हैं हम? अपनी जेब से। किसी से फंड, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट नहीं ना, कोई नहीं देता, अपनी जेब से करते हैं। तो जो कौम साल भर में अपने इलाके में 10 जलसों के लिए चंदा कर सकती है, वो एक बेटियों के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए चंदा साल में एक नहीं कर सकती है? कर सकती है ना? तो फिर एक चंदा ऐसा करो जिसमें ऐसा स्कूल हो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होगी और पढ़ाने वाली भी बेटी होगी। करें आप ये काम भी। और ये सिर्फ इतना कह सकते हैं उलमा, करवाने की गारंटी नहीं। हमारा काम बताना है, इनको जिम्मेदार ना ठहराइएगा। ये अजीम इदारा अल्लाह सलामत रखे, इसमें पढ़ने वालों को भी और पढ़ाने वालों को भी। इतना खुशी हुई, 60 बच्चे फारिग हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। किसी मदरसे में 60 सारे ही बच्चे होते हैं। इस इदारे ने कौम को 60 हाफिज कारी आलिम अता किए हैं। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आपने मदरसे और तालीम के हवाले से बात सुनी, थोड़ी सी बात मैं भी कर जाऊं। पहले ये बात बताओ, बच्चियों को हिफाजत से पढ़ाएंगे कि नहीं इंशाअल्लाह?
तालीम से ज्यादा तरबियत पे ध्यान देंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह वादा करें, इंशाअल्लाह जोर से वादा करें, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे बच्चियों को तहजीब के साथ। बच्चों के एक एक मिनट का हिसाब लेना। वक्त होता तो इंशाअल्लाह मैं तफसील से बात करता, लेकिन ये जरूरी बात थी जो मैंने आपसे कह दी। जब कोई भी बच्ची जाती है ना तो दिल दुखता, जब वो इंटरव्यू में जानबूझ के पूछते हैं अब्बा का नाम क्या है, और जब वो कहती है ना मेरे बाप का नाम अब्दुल रहमान है, तो वो चोट यहां लगती है। खुदा रब बचा लो अपनी कौम को, अगर अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए खुदारा अपनी बच्चियों को जो है महफूज करो, महफूज करो अपनी बच्चियों को। लाजिम है, मैं तालीम का इनकार नहीं करता, लेकिन लाजिम यह है बच्चियों को वहां पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। आपके बच्चियों की कौन दोस्त है, कौन सहेली है, इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। आप उनके घर से गायब रहने वाले टाइम का हिसाब लें, लाजिम है। आज जो बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं ना, उसकी एक वजह ये हम बच्चों को वक्त नहीं देते। हमारा सारा वक्त बिजनेस 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 बिजनेस। शाम को आए मोबाइल लिया, थोड़ी देर चलाया, लेट गए। कभी बच्चों में भी बैठ के देखा करो। याद रखो, शोहर घर में बादशाह होता है, औरत उसका वजीर होती है और बच्चे उस घर की रियाया होते हैं। पूरी एक सल्तनत होती है घर के अंदर। जो लोग समझते हैं वही घर चला भी पाते, बचा भी पाते, वरना न चला ही पाते हैं और न बचा पाते हैं। शोहर कौन होता है? बाप कौन होता है? बादशाह। बीवी, जोर से बीवी। डर रहे हो क्या? नहीं, आपका चेहरा नहीं आएगा जो आपकी बीवी देख के आपसे कल हिसाब ले ले। शोहर कौन होता है? जोर से। और बीवी, बच्चे, रियाया। होता क्या है? बादशाह कहीं गया, मिल्कियत में वापस पलट के आया तो वजीर से पूछता, बता मैं तुझे छोड़ के गया था, मुल्क के हालात कैसे? तो वजीर एक एक बात सामने रख के कहता, सुनो बादशाह साहब, आपके पीछे फला कौम ने ये गलती की है, फला टीम ने ये गलती की है, उस तंजीम ने ये कमी की है। फिर बादशाह तलब करके हिसाब लेता है। तो जब इस तरह से नजर बादशाह की होती है तो मुल्क तबाह नहीं होते। और जब बादशाह मौज में रहे, सफर करता रहे, रियाया में आग लगती रहे, तो मुल्क बचेगा कि तबाह होगा? बोले तबाह हो जाएगा ना। तो बाप एक बादशाह है, बीवी से आके पूछे, बता मैं तो बाहर कमाने गया था, बता बेटा कितनी देर बाहर लगा गए, बेटी ने कितने काम किए हैं, बता बच्चियों ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बेटे ने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, काम से गया था तो कितनी देर में आया था। अगर औरत शोहर के साथ वफा करे, और हक यह है कि वजीर वफा करे बादशाह के साथ, तभी सल्तनत बचती है। अगर बच्चों की खता पर माएं पर्दा डालेंगी तो घर बर्बादी से नहीं बच सकते हैं। अगर माएं बच्चियों के साथ तरफदारी करके उनकी गलतियों को शोहर से छुपाएंगी, एक दिन खून के आंसू रोना पड़ता है। इसलिए मैं बेटियों से कहना चाहूंगा कि तुम घर की मलका और वजीर हो, शोहर तुम्हारा बादशाह है। अगर बच्ची खता करे तो उसकी हमदर्दी में पर्दा मत डालना, वरना खून के आंसू रोने पड़ेंगे। अपने बादशाह से जो बात है कह दे, इसलिए कि मुल्क को जितने अच्छे तरीके से बादशाह संभाल सकता है, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता है। तू ये मत सोचना मैं कल संभाल लूंगी, बच्ची के डांट दूंगी, तेरी एक सरासी लापरवाही पूरी कौम को शर्मिंदा कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने घरों को सल्तनत का निजाम दो। औरतें शोहरों से वफा करें, बहन भाइयों से वफा करें, भाई बहनों से वफा करें। जब रिश्ते वफादारी में आकर के एक चमन बनता है, खुदा की कसम इसी चमन के अंदर रहते हुए दुनिया में अल्लाह घर को जन्नत का नक्शा बना दिया करता है। लेकिन ये नहीं। अब आपसे आखिरी गुजारिश, ये दीन जो हमने सीखा और सिखाया, आपने मौलाना क्या नाम था, इरशाद रब्बानी, इरशाद रब्बानी बनारसी साहब, उनसे भी आपने गुफ्तगू सुनी है। लाइक़ सदी ज़ुतकरीम उलमाए अहले सुन्नत सदर जलसा, नकीब जलसा, जुमला अरबाए मिंबर,
महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुख़ा शहज़ादे गुल्गु क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फ़िदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अगर पुरसुकून हो जाएं तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करूं। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवा कर रहा और है। अब चूँकि रात के लगभग 3 हिस्सों से ज़्यादा गुजर चुके हैं, कुछ कम एक हिस्सा रात का बाकी है। नक़ीब अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, अली जनाब बड़े भाई जावेद सिद्दीकी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली इस जलसे की नक़ाबत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अशार हमने जावेद सिद्दीकी साहिब क़िबला से भी सुने और भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब से भी दिल भर के कलाम सुने। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तकरीर 1 घंटा पूरा करूं, इतनी देर इंशाअल्लाह बोलने की कोशिश रहेगी जितनी देर आप मोहब्बत से सुन सकते हैं। मेरा अपना एक मिजाज है, तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा,
एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आपसे मेरी इतनी इल्तिजा है कि जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ सुने, और इंशाअल्लाह वो नौबत नहीं आएगी कि जावेद भाई या कमेटी वाले हजरात मुझसे कहें कि बस कीजिए। मैं खुद ही समझ लूँगा कब तकरीर करनी है और कब सोने की दुआ सुनानी है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, और अपना एक मिजाज है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आप हजरात जितनी देर यहाँ बैठे बस मोहब्बतों के साथ बैठे। मुझे मालूम है ताकत तो लगभग खर्च हो ही चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर सुभान अल्लाह कहने में इतनी एनर्जी खर्च होती है तो फिर नात पढ़ने और तकरीर करने में कितनी एनर्जी खर्च होती होगी, है ना? जितने लोग थक गए हैं वो आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह, जो नहीं थके हैं वो मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह हम जानते हैं कि कुछ लोग चले गए हैं और कुछ बाकी हैं। मैं किसी के आने को बेमकसद नहीं कहूँगा क्योंकि वक्त ही इतना हो चुका है। आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं कि आप लगभग 9 बजे से बैठे हुए हैं। कई चीज़ों का डर था। एक डर तो ये था जगह ना गिर जाए, उठे तो जगह गिर जाएगी। इस फिक्र में भी कई लोगों ने कुर्सी नहीं छोड़ी, ठीक है ना? और जैसे ही कोई कुर्सी खाली हुई तो दाएं बाएं से लोग ऐसे आके बैठ गए जैसे माले गनीमत मिल गया हो। इतनी रात तक बैठे रहना, ये मैं समझ सकता हूं कि जो लोग नीचे भी बैठे ना, यकीनन ये अपने घरों पे बहुत कीमती बिस्तरों पे लेटते होंगे, बहुत अच्छे बिछोने इनके नीचे बिछते होंगे, लेकिन हुजूर का प्यार है, इन्होंने फर्श नहीं देखा, जमीन पे आके हुजूर के लिए बैठ गए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इन मोहब्बतों की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता है। यहाँ बैठे हुए हैं, आज जो मेरी आपसे मुलाकात है तो मुहिब गिरामी, अजीज़ गिरामी जनाब जावेद सिद्दीकी साहब क़िबला की दावत मोहब्बत और आप लोगों का खुलूस और अली जनाब मोहतरम अफजाल अहमद साहब एडवोकेट, इनके ज़ेर इंतज़ाम ये महफिल का इनेकाद हुआ है और मेरी आपसे मुलाकात हो रही। अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई। ये नौजवान मालूम है क्या कह के गया है? इस मेरे भाई ने कहा कि हजरत हम आपके लिए बैठे हुए हैं, मैं एक मशवरा दूं और इस पे अमल करना। कभी भी किसी महफिल में किसी मौलवी के लिए मत आना, जब भी आना मदीने वाले हुजूर के लिए आना है। इसलिए कि हम हों, मोहम्मद अली हों, जावेद सिद्दीकी हों, बड़े बड़े आए चले गए और हम भी चले जाएंगे, लेकिन क़यामत तक मदीने वाले की बातें होती रहेंगी, हुजूर की बातें क़यामत तक होती रहेंगी। वो कहा था किसी ने, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ है। बड़े बड़े आए और अपनी बिसात के मुताबिक हुजूर की बातें की और चले गए, लेकिन खुदा की कसम आज तक किसी ने हुजूर के जिक्र को मुकम्मल नहीं किया, हो भी नहीं सकता। रब कुरान में कहता वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है। कितना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि हर आने वाली घड़ी तेरी इज्जत को घटाएगी नहीं, तेरी इज्जत को बढ़ाती जाएगी। आप अंदाजा लगाइएगा, इससे भी जिक्र की कसरत का अंदाजा जावेद भाई होता है। पहले किसी एक घर में मिलाद होता था, 10 लोग बैठ के हुजूर का मिलाद करते थे, आज हजारों लोग बैठ के हुजूर का मिलाद किया करते हैं। हजारों लोग बैठ के हुजूर का मिलाद किया करते हैं। और पहले किसी एक मोहल्ले में होता था, अब हर मोहल्ले में होना शुरू हो गया। करम देखो रब का, अब तो हर घर में हुजूर की बातें हो रही है। ये सब वरफ़अना लका ज़िक्रक के जलवे हैं। तो ये मुस्तफ़ा की महफिल सजी है। यहाँ जब भी आके बैठे ना, मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, उनके लिए आना है, हुजूर के लिए आना है। ये अजीम महफिल सजी है। और अली जनाब इज़हार साहब
कारी ज़ाहिर अहमद साहब माशाल्लाह। ये साहब की कुर्सी नहीं डाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सूफी मिल्लत हजरत सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कई बार सिखा दे। माशाल्लाह माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहजादे सूफी मिल्लत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। ओ भैया कभी कभी चूमने में हाथ खींच ही लेते हो यार, कभी कभी ये मोहब्बत जो है ना अदावत बन जाती है। तो माशाल्लाह सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में माशाल्लाह इस इदारे से तकरीबन 60 तलबा फारिग हो रहे हैं। 20 हाफिज कुरान है माशाल्लाह, 18 हाफिज कुरान है और 42 आलिम दीन फारिग हो रहे हैं। बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ 42 आलिम दीन, 18 हाफिज। यकीनन ये शादाबाद की खुशनसीबी है, ये ज़मीन की खुशनसीबी है कि इस ज़मीन पे हुजूर का दीन पढ़ाया जा रहा है। और इस इदारे से फारिग होने वाले तलबा दुनिया के कोने कोने में जाकर के हुजूर के दीन की खिदमत में लगे रहेंगे। यकीनन इस ज़मीन का एहसान है उन तमाम फारिगीन पर जिनको इस ज़मीन में आगोश मोहब्बत में लेकर किसी को हाफिज बनाया, किसी को कारी बनाया, किसी को आलिम बनाया। और साथ ही साथ एहसान है इन तमाम असातिज़ा इकराम का जिन्होंने बाप से ज्यादा प्यार दे करके तलबा को कुरान की दौलत अता की है। आपसे मेरी बस ये गुजारिश है, ये सोच करके बात सुने कि इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा।